हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3। हम लोग 1, 2 और 3 नंबर तक पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे 4th नंबर, 5th नंबर और 6th नंबर। आज हम लोग ये तीनों प्रॉब्लम को बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए समझेंगे और आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल से नए भी हो फिर भी आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आइए अब हम अपने टॉपिक पर शुरू हो रहे हैं। अब आइए आप 4 नंबर के प्रॉब्लम पर, ठीक है। और इसका जब आप सॉल्यूशन करोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है, इंटीग्रल करना है ना। तो सबसे पहले आप आई लिख दो और इक्वल टू का साइन देकर आप इंटीग्रल का साइन दे दो। फिर क्या लिख दो, ये जो आपका प्रॉब्लम है साइन क्यूब 2x + 1 और आपका वेरिएबल x है तो आप dx लिख दो, ठीक है। अब आप ऐसे प्रॉब्लम को जब सॉल्व करोगे ना तो आपको एक फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। और वो फार्मूला आपका है साइन क्यूब a, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, 3 साइन a माइनस साइन 3a बाय 4। ये फार्मूला आपको बखूबी आना चाहिए कि साइन क्यूब a इक्वल टू 3 साइन a माइनस साइन 3a बाय 4। ये फार्मूला आपके माइंड में बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से अब समझो आगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझो। देखो जी, हम थोड़ा देर के लिए इसको a से सपोज कर लेते हैं। अब देखो बिल्कुल साइन क्यूब a में आ गया, तो फार्मूला के अनुसार मेरे बच्चों क्या है, 3 साइन a है तो 3 दिए, साइन दिए और a के जगह पर क्या डालेंगे, 2x + 1। a के जगह पर क्या डालेंगे, 2x + 1 माइनस साइन 3। और जब a की बारी आए तो a के जगह पर क्या रखोगे, तो कहोगे 2x + 1, ठीक है जी। और बाय 4 देना तो आप कभी भूलो ही नहीं। और देखो यहाँ है क्या, dx, ठीक है मेरे बच्चों। अब देखो आपने एक बात तो ज़रूर सीखा होगा और आप पहले से भी इस बात से परिचित हो, और नहीं हो तो अभी हो जाओ कि इंटीग्रेशन उसी राशि की होती है जो d से संबंधित होता है, बाकी तो बाहर हो जाता है। तो ये जो 4 है, तो अब एक बात बताओ कि ऊपर पे कुछ नहीं है तो 1 तो है ना जी। तो आप 1/4 को आप सबसे पहले बाहर कर लो और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप गौर से देखो कि क्या बच रहा है। तो कहोगे सर यहाँ तो हमारा है 3 साइन 2x + 1 माइनस साइन 3 2x + 1 और dx है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है आपका। तो अब आप क्या करोगे, ये ध्यान से देखो। आपने यह फार्मूला अवश्य ही पढ़ा होगा, मैंने कई बार बताया कि इंटीग्रेट u - v dx। ध्यान से समझो, बस इस चैप्टर में आपको कुछ फार्मूला दिमाग में रखना है, ठीक है। बाकी कुछ बड़ा चीज़ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बस फार्मूला दिमाग में रखना है। इंटीग्रेशन u dx, क्योंकि पूरे पर है ना, टुकड़ा कर रहे हैं, माइनस इंटीग्रेशन v dx। इसी फार्मूला से आप इसको तोड़िए। तो सबसे पहले देखो 1/4 तो पूरे पर है, यहाँ हम ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो जी, इस पर भी इंटीग्रेशन होगा और इस पर भी होगा, टुकड़ा कर रहे हैं। तो इंटीग्रेट 3 साइन 2x + 1, ठीक है, और dx। इसका काम हो गया, माइनस है तो माइनस दिए। इंटीग्रेशन का साइन
फिर साइन 3 × 2x + 1 dx। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब ये 1/4 से आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ना भाई। तो 1/4 इंटू इंटीग्रेट 3 sin 2x + 1 dx माइनस ये 1/4 से इसको भी मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों। ठीक है, 1/4 इंटू यहाँ इंटीग्रेशन साइन 3 × 2x + 1 dx। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं समझ रहे हो? कहोगे बिल्कुल समझ रहे हैं आपके बात को। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, हम फ्रेश से इसको लिख देते हैं कि I = ठीक है, I = ठीक है, और ये देखो आप 3 को बाहर कर दोगे। ठीक है, आप 3 को बाहर कर दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/4। ये 3 को आप बाहर कर दीजिएगा और यहाँ आपका हो गया साइन 2x + 1 dx। ठीक है, और यहाँ क्या है -1/4। ठीक है, इंटीग्रेट का साइन 3 2x + 1 dx। ठीक है, अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे ये देखो ध्यान से। ठीक है, देखो जी, अब सबसे पहले देखो आप इसको थोड़ा सा माइंड लगाओ। इस टुकड़े को आप I1 से सपोज कर लो और इस टुकड़े को I2 से सपोज कर लो। ठीक है, तो आपका I1 में ये जो 3/4 है इसको आप बाद में करना और 1/4 को आप बाद में करना। तो I1 में देखो आपका क्या है, ये है इंटीग्रेट साइन 2x + 1 dx। पहले आप इसको सॉल्व कर लो और इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इसको सपोज कर लो। क्या कर लोगे, सपोज कर लो, यानी 2x + 1 को आप किसी से सपोज कर लो। चलो t से सपोज कर लेते हैं, कर लिए। अब आप x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन निकालो। ठीक है, ध्यान से समझो। देखो जी, इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है अगर आप सिस्टम से बनाते हो तब, और अगर आप सिस्टम से नहीं पढ़ते हो तो ये आपको बहुत भारी लगता होगा। ठीक है, तो चलो भाई DC(2x) ऐसे निकाल दो प्लस DC(1) = DC(t)। कांस्टेंट राशि आपका बाहर चला गया तो यहाँ हो गया मेरे बच्चों dx/dx। कांस्टेंट राशि का आप डिफ्रेंसिएशन निकालोगे मेरे बच्चों तो 0 होगा और = dt/dx हुआ ना। तो देखो ये और ये आपका कट हो गया, 2 + 0 आपका 2 हुआ = dt/dx हुआ। अब देखो जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 और dx क्या हो जाएगा बच्चों, 2dx होगा = dt और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो dt होगा। बिल्कुल होगा ना जी। और अगर ओनली फॉर dx निकालते हैं तो dt और ये इंटू इस पार जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब देखो हम इसको बड़े आराम से सॉल्व कर रहे हैं, बड़े आराम से सॉल्व कर रहे हैं। वो देखिए आप साइन है ना जी, और 2x + x के जगह पर t लिख रहे हैं और dx के जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, तो कहोगे आप dt/2 लिख दो। बिल्कुल लिख रहे हैं जी, बिल्कुल लिख रहे हैं। अब देखो ये 1/ यहाँ ऊपर पे कुछ नहीं तो 1 है, 1/2 को हम आउट कर दिए और यहाँ मेरा क्या हुआ मेरे बच्चों sin t dt। अब देखो जी हाफ दिए, बिल्कुल हाफ देंगे ना जी भी। अब देखो यहाँ इंटू और इंटीग्रेशन sin t क्या होता है -cos t होता है। आप c बाद में देना। ठीक है, चलो तो ये देखो माइनस को इधर कर दिए -½ cos और t हम किसको सपोज किए हैं, 2x + 1 को किए हैं। यहाँ हम 2x + 1 लिख दिए, इसका काम मेरा हो गया। अब देखो जी दूसरा पार्ट जो I2 है ये वाला हम इसका भी जुगाड़ बैठा रहे हैं और लिख देते हैं इंटीग्रेट। ठीक है, साइन 3 2x + 1 dx। ठीक है,
घबराना नहीं बंधु, घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं। अब फिर से आप इसको सपोज कर लो, 2x + 1 को आप t से सपोज कर लो, और फिर विथ रिस्पेक्ट टू x आप दोनों तरफ dc निकाल देना। तो देखो dc ऑफ 2x, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक होना चाहिए। dc ऑफ 1 इक्वल टू dc ऑफ t। ये 2 आपका बाहर हो जाएगा क्योंकि d से संबंधित x है, x अंदर रहेगा, 2 बाहर जाएगा, यहाँ dx/dx। कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इक्वल टू dt/dx होता है। ये और ये आपका कट हो गया, 2 + 0 आपका क्या होगा, 2 होगा, इक्वल टू dt/dx होगा। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 × dx 2dx होगा, इक्वल टू dt और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो dt होगा। अब देखो जी, इस dx को आप फ्री कर लो, यहाँ तो आपका इनटू हाइड है ना, तो dx इक्वल टू dt/2। ठीक है, अब ध्यान से देखो मेरे बच्चों, इंटीग्रेशन, ठीक है, और ये साइन है, बिल्कुल है जी, ये 3 है, और 2 + x को आपने किससे सपोज किया, t से किया जी, और dx के जगह पर क्या लिखोगे, तो क्या लिखोगे, dt/2 लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे। अब देखो ऊपर पे कुछ नहीं है तो आपका 1 है, क्या है, 1 है, और ये 1/2 को आप बाहर कर लो आराम से, और यहाँ आपका है sin 3t dt। अब आपका क्या होगा, ध्यान से समझो, हाफ है, ऐसे इंटीग्रेशन sin x dx माइनस cos x होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस cos, और यहाँ 3t है तो 3t दोगे, बिल्कुल दोगे जी। लेकिन मेरे बच्चों 3 × t है, देखो ध्यान से, 3 × t है तो t के साथ 3 मल्टीप्लाई है, इसीलिए /3 देंगे, ठीक है, और इसको हम लिखेंगे माइनस cos 3t को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 3t होगा, और 3 × 2 = 6 होगा, ठीक है। अब यहाँ i आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ i देख रहे हो, इसी पर हमें बैठाना है, ठीक है। तो देखो हम i इक्वल टू हमारा ये था 3/4, ठीक है, इंटीग्रेट sin 2x + 1 dx माइनस 1/4 इंटू इंटीग्रेट sin 3 × 2x + 1 dx, ठीक है, और 3/4 इंटू, ठीक है, ये हमारा क्या निकला है, ये देखो, ये जो sin 2x + 1 dx है ना, इसके जगह पर हमारा ये निकला, ये आपको दिख रहा है, तो इसके जगह पर ये लिख दो -1/2, ठीक है, cos 2x + 1, ठीक है जी, फिर -1/4, और इसके जगह पर हमारा ये निकला है, क्या निकला है, -cos 3t/6 प्लस यहाँ हम c लिखेंगे, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसको हम थोड़ा सोल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 3 × 1 = 3 और 4 × 2 = 8, -3/8, ठीक है, cos 2x + 1, और ये माइनस माइनस प्लस हुआ, यहाँ हमारा क्या हो गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, cos 3t और 6 और 4 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, प्लस c। अब देखो आप t के जगह पर वैल्यू भी लिख दो, -3/8 cos 2x + 1 प्लस cos 3, और t हमने सपोज किया है मेरे बच्चों, देखो 2x + 1, क्या किए हम लोग सपोज, 2x + 1, यहाँ 2x + 1 लिखते हैं, प्लस c, और यहाँ /24 तो है ही ना, ठीक है ना, यहाँ आपका है। अब देखो थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, -3/8 cos 2x + 1 प्लस cos, ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और 2x क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, प्लस 3 × 1 = 3 हो जाएगा,
ठीक है, बाय 24, ठीक है, प्लस सी। वैसे ये आंसर आ गया है, लेकिन हम इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे तो ये आपका आंसर है, बट आप इसको थोड़ा सा और बढ़ाओ, ठीक है। देखो अब यहाँ ये तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है हमें अभी तक। चलो इसको लिख देते हैं -3/8 कॉस 2x+1, बिल्कुल सही है। यहाँ कछु नहीं है तो 1 है, यहाँ +1/24, और गौर से देखो क्या है, कॉस 6x+3 और प्लस सी, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, -3/8 कॉस 2x+1 +1/24 कॉस, गौर से देखो 6x को हम लिख सकते हैं 3 × 2x, तो 6x हो जाएगा। और इस 3 बेचारे को क्या लिखेंगे, 3 × 1 प्लस सी। कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। देखो मैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखो, धैर्य बना कर देखो। 1/24 कॉस है मेरे बच्चों, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और हम 3 को आउट कर रहे हैं। यहाँ अंदर में अब क्या बचा, ये 3 तो निकल गया, 2x + 1 प्लस सी, ठीक है। अब आगे आप जो बढ़ाओगे ना मेरे बच्चों, तो आप एक फार्मूला जानते हो, इस फार्मूला पर आप इसको तोड़ दो कि cos 3a = 4 cos³ a - 3 cos a। और ये फार्मूला आप 11th में अवश्य ही पढ़े होंगे, ठीक, और आपको याद भी होगा, याद होगा। और नहीं याद है तो आप इसको याद ज़रूर रखिए कि cos 3a = 4 cos³ a - 3 cos a, ठीक है। चलो भाई अब आगे देखो, -3/8 cos 2x+1 +1/24, और इसको हम तोड़ते हैं क्योंकि ये आपका, ये समझ लीजिए आपका a है, तो फार्मूला के अनुसार क्या होगा, ठीक है। फार्मूला के अनुसार आपका क्या होगा बच्चों, 4 cos³ और a के जगह पर आप क्या लिखोगे, 2x+1 लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे। और -3 cos a के जगह पर क्या लिखोगे, a के जगह पर लिखोगे आप 2x+1 और प्लस सी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका हो गया 4 cos³ 2x+1 3 cos 2x+1 प्लस सी, ठीक है। अब देखो जी, इसको कुछ भी नहीं छेड़ना है, इसको तो कुछ भी अभी नहीं छेड़ो, बाद में देखा जाएगा, 2x+1, ठीक है। अब आप एक काम करो, एक काम ये करो कि 1/24 से मल्टीप्लाई करो, तो ये और ये मल्टीप्लाई करो, तो प्लस 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 हो जाएगा। 1/24 × 4 cos³ 2x+1 हो गया। अब देखो जी, ये माइनस और ये प्लस माइनस माइनस, और इसको भी इससे मल्टीप्लाई करो, 1/24 × 3 cos 2x+1 और प्लस सी। इसको तो अभी कुछ भी नहीं छेड़िए, -3/8 cos 2x+1, और देखो बच्चों 4 और 24 को कट करेंगे तो 6 हो जाएगा, और हमारा यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1/6 cos³ 2x+1 माइनस, ये देखो 3/8, यहाँ क्या हो जाएगा, -1/8 cos 2x+1 प्लस सी, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस वाले को आप कुछ नहीं करोगे, लेकिन गौर से आप देखिए कि ये वाला और ये वाला एक तरह का चीज़ है ना, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए, आप यहाँ थोड़ा सा रफ कर लीजिए, -3/8 है और यहाँ -1/8 है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा,
8 और 8 का एलसीएम 8 होगा। 8 को 8 से डिवाइड करो 1 1 और -3 और -3 होगा बिल्कुल। माइनस 8 और 8 को डिवाइड करो 1 1 इंटू 1 और यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का यहाँ 4/8 इसको कट करोगे तो -1/2। तो ये और ये देखो एक तरह का चीज़ है ना, इसलिए ये इसका आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो इसके जगह पे क्या होगा, साइन तो माइनस का होगा तो आप -12 लिखोगे और इसके जगह पर ये लिखोगे। ठीक है, cos 2x + 1, क्योंकि ये दोनों सेम सेम इसीलिए इसका कार्य होगा और ये अलग है इसीलिए अलग लिखाएगा। यहाँ 1/6 cos³ 2x + 1 + c है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया -1/2 cos 2x + 1 + 1/6 cos³ 2x + 1 + c, और ये हमारा पूरी तरह से सॉल्यूशन हुआ। और आई होप आप इस लंबे चौड़े प्रॉब्लम को बड़े अच्छे से समझे होंगे। अब आ जाओ आप 5 नंबर के प्रॉब्लम पर, और काफ़ी प्यारा प्रॉब्लम, बड़ा ही मस्त प्रॉब्लम। ऐसे प्रॉब्लम को आप ना सॉल्यूशन करके बिल्कुल खुश हो जाओगे। कितना मस्त प्रॉब्लम है, बहुत ही प्यारा प्रॉब्लम, तारीफ करते मैं नहीं थक रहा हूँ। देखो ध्यान से देखो। अब क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट निकालना है तो i = इंटीग्रेट का साइन देते हैं और लिखते हैं sin³ x इंटू cos³x। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं dx क्योंकि वेरिएबल आपका x है। अब देखो जी, ऐसा प्रॉब्लम आप देखोगे और आपका दिमाग चकराने लगा होगा कि अब क्या करेंगे, कौन सा जुगाड़ लगाएंगे। पर रुक जाओ, अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी इसका है। आप इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, बिना सिंप्लीफाई किए आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो कैसे करोगे, एक बात हमें बताओ, क्या sin³ x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, sin² x इंटू sin x लिख सकते हैं ना, क्योंकि sin² x इंटू sin x आपका sin³ x होगा। और मेरे बंधु आप cos³ x को कछु नहीं करो, जैसा है इस भाई साहब को वैसा ही छोड़ दीजिए। यहाँ तक आप समझ रहे हो तो हमें बताओ, क्या आप यहाँ तक समझ रहे हो कि मैं sin³ को इस तरह से तोड़कर लिखा। अब तनिक ठहरो और इसको इस स्टाइल से लिखो मेरे बंधु। किस स्टाइल से, इस स्टाइल से कि sin² को आप लिख दो, sin² x को, फिर इसके बाद आप cos³ x को लिख दो और फिर आप sin x को लिख दो। थोड़ा सिस्टम से लिख दो ना। ठीक है, अब एक बात बताओ, आप क्लास 10th में एक फार्मूला पढ़े हैं, कहोगे कौन सा फार्मूला सर। अरे भाई साहब, ये फार्मूला भूल गए आप कि sin² प्लस cos² क्या होता है। तो आप कहोगे 1, और जी sin² इक्वल टू ये 1 है और ये इधर आया बराबर के इधर, तो ये cos² हुआ। तो बताओ, ये फार्मूला आप जानते हो ना कि sin² इक्वल टू 1 - cos² क्या होता है ना जी, बिल्कुल होता है जी। अब देखो जी, अब देखो, अब ध्यान से देखो। ठीक है, ये sin² x के जगह पर आप लिखोगे 1 - cos² क्योंकि sin² तो ये होता है। अब फिर 2 इंटू cos³ x, ठीक है, और इंटू sin x dx। अब इसको आप कैसे करोगे, अब इस जगह आप परेशान नहीं होना और करो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग। किसका करोगे, प्रतिस्थापन विधि का। तो सोचो, इस जगह इस बात का बड़ा ही महत्व है कि हम किसको सपोज करें, किसको सपोज करें। तो देखो, अगर आप cos x को सपोज कर लेते हो तो ये सारा झंझट जो है ना वो ख़त्म होने वाला है। तो चलो भाई, हम cos x को t से सपोज कर लेते हैं, और जब फिर आप इसका डिफ्रेंशिएशन निकालोगे तो हर पचड़े से आप निजात पालोगे। तो DC ऑफ cos x अब सपोज किए तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आप दोनों तरफ निकालोगे। ये DC ऑफ cos x है, ठीक है, आप निकाल रहे हो ना। DC ऑफ cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो DT ऑफ dx।
डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो डी सी ऑफ कॉस एक्स क्या हो गया, तो माइनस साइन एक्स हुआ बंधु, इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स है, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हमारे को मिल रहा है साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। और सुनो जी, ये साइन एक्स डी एक्स को हम फ्री कर देते हैं, ये माइनस महाराज को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ माइनस डी टी होता है। अब देखो आई इक्वल टू, ठीक है, आई इक्वल टू हमारा इस जगह को देखो, इस जगह को बैठाना है। इंटीग्रेट का साइन है 1 माइनस ये जो कॉस एक्स है ना, आप इसको टी से सपोज किए हो ना जी, यहाँ टी लिखोगे तो टी पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और कॉस एक्स को टी से सपोज किए हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी पर क्यूब हो जाएगा। और साइन एक्स डी एक्स के जगह पर आप माइनस डी टी लिखोगे, बड़े आराम से, ठीक है, बड़े आराम से लिखो। देखो आपका सारा काम हो चुका। अब क्या करोगे बंधु, अब आप क्या करोगे, ये माइनस को आप बाहर कर दो, तो आपका यहाँ है 1 माइनस टी स्क्वायर इनटू टी पर क्यूब और डी टी। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद ही आप इंटीग्रेट निकालना। हाँ, मैं आपको एक बात कह देता हूँ कि आप सिस्टम पर चलना, नहीं तो इंटीग्रेशन आपको बिल्कुल इंडिया नंबर 1 कर देगा, ठीक है ना। देखते हैं ना, बिल्कुल इंडिया नंबर 1 कर देगा। चलो भाई, अब देखो ध्यान से, ये माइनस और ये टी क्यूब से इस 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, टी क्यूब, ठीक है। और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ये टी क्यूब और टी स्क्वायर क्या होगा, टी 5 होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में ना पावर ऐड होता है। एक्स पर पावर एम इंटू एक्स पर पावर एन इक्वल टू एक्स पर पावर एम प्लस एन, इसीलिए पावर जुट गया और यहाँ हो गया मेरा डी टी। ठीक हो जी, बिल्कुल ठीक हो। चलो, मैंने आपको क्या कहा था बंधु, मैंने आपको कहा था भाई साहब कि अगर u माइनस भी डी एक्स रहेगा तो हम इसको ऐसे तोड़ेंगे अलग अलग करके, u डी एक्स माइनस इंटीग्रेट वी डी एक्स। इस माइनस को आप बाहर ही रहने दो और इस पूरे पर इंटीग्रेट है तो आप अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट कर दिए टी क्यूब डी टी माइनस इंटीग्रेट टी पर 5 डी टी। कोई दिक्कत है नहीं ना। और आप इंटीग्रेशन के इस बेहतरीन फार्मूला को जरूर जानते होंगे और वो है इंटीग्रेट एक्स एन डी एक्स इक्वल टू एक्स पर पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन का सबसे बेसिक फार्मूला है और इस फार्मूला के आधार पर आप इस दोनों का काम कर दो तमाम, ठीक है। अब देखो जी, माइनस इस फार्मूला के अनुसार x पर पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, तो यहाँ x तो नहीं है, t है ना, t पर पावर 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1। बड़े आराम से लिखो, बड़े शौक से लिखो भाई, बड़े शौक से लिखो। और माइनस है तो आप माइनस दे दो, और यहाँ t है और n हमारा 5 है जी, तो 5 प्लस 1 होगा और बाय 5 प्लस 1 होगा। और प्लस सी देना तो भूलो ही नहीं, और अगर आप भूलते हो तो आपकी गलती है। मैं तो कह देता हूं कि जब भी आप इंडिफिनिट इंटीग्रेशन निकालोगे तो प्लस सी दे देना, नहीं भी दोगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दे ही दोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा, आपका क्या घट जाएगा, कुछ भी नहीं। अब चलो बंधु, आते हैं हम आगे के स्टेप पर। यहाँ देखो जी, माइनस है और t है, 3 प्लस 1 को ऐड करोगे बंधु तो 4 होगा, और बाय 3 प्लस 1 4 होता है, माइनस t है और 5 प्लस 1 6 होता है, बाय 5 प्लस 1 6 होगा,
प्लस सी होगा। ऐसे तो ये आपका आंसर आ चुका है, बट थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। जब आप इतना किए तो थोड़ा सा पेशेंस रखो और आगे बढ़ो। प्लस माइनस माइनस टी पर पावर 4/4, ये माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस टी पर पावर 6/6 प्लस सी होगा। अब देखो जी, इतना जब आप किए हो तो एकदम अंतिम तक जाओ, इसका जड़ ही हिला दो। कुछ भी नहीं है तो 1 है ना जी। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, -1/4, ठीक है, और टी पर पावर 4 प्लस 1/6 टी पर पावर 6 प्लस सी। और मेरे बच्चों, आप टी किसको माने हो? तो जी आप टी cos x को सपोज किए हो। याद करो पहले का कैलकुलेशन, आपने cos x को t से सपोज किया है, तो आप बड़े आराम से इस t के जगह पर बंधु cos x लिख दो और इस पर पावर 4 है 1/6। इस t के जगह पर आपने cos x को सपोज किया, लिख दो और इस पर पावर 6 दे दो +6। तनिक ठहर जाओ, यही आंसर हुआ, लेकिन थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, कहोगे थोड़ा सा। अरे भाई, आपका जब तक मैथ में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ना आप शॉर्टकट कर सकते हो, ना ट्रिक पे समझ सकते हो। आप बेसिक रूप से मैथ में स्ट्रांग बनो, ठीक है, तब आगे चलकर आप कुछ भी करोगे, ट्रिक समझोगे, शॉर्टकट समझोगे, और आप सीधी शॉर्टकट में आते हो तो आप मैथ के साथ अन्याय करते हो। मेरी बात मानो, मैथ के हर पहलू को समझो। जब आप पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए समझ जाओगे, फिर शॉर्टकट करना, छोटा करना, ट्रिक अप्लाई करना आपके लिए सहज हो जाएगा, करना भी और समझना भी। लेकिन पहले आप समझो, ठीक है। अब देखो 1/4, अब देखो जी, इसका मतलब cos x पर पावर 4 है, तो cos पर पावर, ये cos 4x ऐसे लिखेंगे, ना कि आप ऐसे लिख देना, वरना ये बहुत भयंकर गलती करोगे। ऐसे लिखना दोस्त। और प्लस 1/6 cos, इस पर यहाँ cos 6 ऐसे ये ऐसे कदापि नहीं लिखना, वरना ऐसे हो जाएगा आप। अब देखो आपका क्या हुआ, -1/4 cos 4x प्लस 1/6 cos 6x प्लस सी। ऐसे तो ये आंसर आ गया। बस और एक स्टेप, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा सुंदर लगने के लिए थोड़ा पाउडर लगा दो। cos 6x माइनस 1/4 cos 4x प्लस सी। जी हाँ, अब ये रहा आपका प्यारा सा सुंदर सा आंसर कि 1/6 cos 6x माइनस 1/4 cos पर पावर 4x प्लस सी। इट इज क्लियर आंसर ऑफ 5 नंबर। अब आ जाओ आप 6 नंबर के प्रॉब्लम पर। बेहतरीन प्रॉब्लम, ठीक है, और इसमें भी आपको करना है इंटीग्रेट मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आप I फॉर इंडिया और फिर दो आप इंटीग्रेट का साइन, और फिर लिख दो आप साइन x इंटू साइन 2x और इंटू साइन 3x, और आप dx अवश्य लगाओ, क्योंकि बिना dx का आपका इंटीग्रेट नहीं होगा, क्योंकि आपका वेरिएबल यहाँ x है। dx अवश्य ही लगाओ। यहाँ तक आप समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं समझ रहे हो? तो कहोगे बिल्कुल मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। अब एक बात देखो, आप इसको ऐसे नहीं बना सकते हो जब तक आप फार्मूला का यूज नहीं करोगे, और फार्मूला में इस प्रॉब्लम को लाना पड़ेगा है नहीं, तो कैसे करोगे? देखो जी, ध्यान से देखो जी, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐसे लिखो
कि साइन एक्स साइन 2x इंटू साइन 3x dx। अब यहाँ बाय 2 भी कर दो। अब ये 2 और 2 कट हो जाएगा तो पहले वाला हुआ कि नहीं, और ये 1/2 को आप बाहर कर दो ना, इससे हमें क्या लेना देना है। 1/2 को आप बाहर कर दो और देखो अब यहाँ आपका क्या हुआ, ये 1/2 बाहर हो गया। 2 साइन एक्स साइन 2x और साइन 3x और dx। अब आपका थोड़ा सा काम बनने वाला है, थोड़ा सा काम बनने वाला है जी। ठीक है, एक फार्मूला आप जानते हो। ठीक है, कहोगे कौन सा फार्मूला भाई। आप ये फार्मूला जानते हो, 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इस फार्मूला को आप जानते हो। तो आप इस फार्मूला को बड़े अच्छे ढंग से जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो अब याद रख लो, क्योंकि बिना फार्मूला का आपकी नैया पार नहीं होगी। लेकिन एक बात इस जगह थोड़ा सा ध्यान रखना कि 2 ये साइन 2x को आप थोड़ा पहले लिख दो। ठीक है, क्योंकि माइनस करना है ना, और फिर साइन x को इधर लिख दो। ठीक है, और थोड़ा सा ब्रैकेट में भी डाल दो, और यहाँ साइन 3x को कुछ भी नहीं करना है बंधु। ठीक है, अब देखो हाफ। अब देखो जी, इसको हम a से सपोज कर लिए और इसको b से सपोज कर लिए। अब देखो ये फार्मूला पर बिल्कुल बैठा कि नहीं, बिल्कुल बैठा या नहीं बैठा, कहोगे बिल्कुल बैठा जी। अब क्या होता है फार्मूला के अनुसार, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी, ए आपका बंधु 2x है और b आपका x है, माइनस कॉस ए प्लस बी, ए बंधु आपका 2x है और b आपका x है, और ये बेचारा अलग थलग है। लिख ही दो, नहीं तो बुरा मान जाएगा। 1/2 इंटीग्रेट का साइन दीजिए कॉस, और 2x में जब आप x को माइनस करोगे बंधु तो x होगा, और माइनस यहाँ कॉस 2x प्लस x क्या होगा, 3x होगा। और मेरे बंधु ये दोनों एक साथ था और यहाँ इंटू ये था, इसको आप इस तरह से लिखिएगा, नहीं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। अब क्या करोगे, आप क्या करोगे वो देखो, और वो भी ध्यान से देखो। अब 1/2 इंटीग्रेट का साइन देते हैं ना जी, और इस cos x से इसको आप मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, साइन 3x पहले लिख दिए ना जी, लिख दिए ना, बिल्कुल लिख दिए। ठीक है, और इंटू कॉस एक्स माइनस, ठीक है, फिर क्या कर दिए, साइन 3x इंटू कॉस 3x और ये पूरे पर dx है। तनिक रुको मेरे प्यारे बच्चों, अब आप थोड़ा सा सावधान हो जाओ, फिर आप इसको फार्मूला पर ही काम करो, वरना फंस जाओगे। ठीक है, यही सब तो चक्कर है इस चैप्टर में। आप फिर क्या कर दो, वही प्यारा सा 2 से आप इंटू और फिर 2 से डिवाइड, क्योंकि आपका फार्मूला में 2 ही तो आ रहा है ना, तो 2 से आप मल्टीप्लाई करो बंधु। साइन 3x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन 3x इंटू कॉस 3x dx और बाय 2। देखो जी, ये 2 से जब कट हो जाएगा तो पहले ही जैसा हो जाएगा। अब ऊपर पे कुछ नहीं है तो 1 है, और फिर मेरे बंधु 1/2 तो पहले से है, इस 1/2 को बड़े आराम से आप निकाल लो। और देखो यहाँ क्या बच रहा है, 2 साइन 3x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन 3x इंटू कॉस 3x और पूरे पर dx।
ठीक है। और 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। अब आप 2 से मल्टीप्लाई करिए इस दोनों भाई साहब को। 2 से करोगे तो 2 साइन 3x इंटू कॉस x हो जाएगा, ठीक है। 2 साइन 3x, 2 साइन 3x और कॉस x हो जाएगा माइनस, फिर इस 2 से करो तो क्या हो जाएगा, 2 साइन 3x हो जाएगा और कॉस 3x हो जाएगा, पूरे पर dx है। और बंधु मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ, इस बात को ध्यान दीजिए कि इंटीग्रेट u माइनस भी डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेट u डी एक्स माइनस इंटीग्रेट v डी एक्स, इस पर आप तोड़ोगे। 1/4 पूरे पर है तो ब्रैकेट दे देते हैं। अब इस पार्ट को भी अलग कर दो, इस पार्ट को भी अलग कर दो और दोनों पर इंटीग्रेट लगा दो ना बड़े प्यार से। 2 साइन 3x, ठीक है, और कॉस x डी एक्स माइनस इंटीग्रेट 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x dx। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो। और आपने ये फार्मूला अभी तुरंत पढ़ा कि 2 साइन ए, ठीक है, वो अभी नहीं पढ़ा, पढ़ लीजिए अभी कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी अगर आपके पास रहेगा बंधु तो फार्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। फार्मूला याद जरूर रखना, और अगर आप फार्मूला याद रखते हो ना तो फिर ये आपको नहीं सताएगा, बिल्कुल नहीं तड़पाएगा। लेकिन अगर आप फार्मूला भूलोगे तो फिर ये आपको काफ़ी रुलाएगा। इस बात का ध्यान रखना, फार्मूला याद रखना। और इस फार्मूला पर हम करते हैं दोनों का काम तमाम। देखो बंधु, ये हमारे को ए है और ये हमारे को बी है, ये हमारे को ए है और ये हमारे को बी है। तो 1/4, ठीक है, 1/4 इंटीग्रेट का साइन देते हैं, इंटीग्रेट का साइन देते हैं हम, ठीक है, इंटीग्रेट का साइन दे देते हैं। और यहाँ देखो क्या हो जाता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए आपका क्या हो जाएगा 3x प्लस एक्स, 3x प्लस एक्स, ठीक है, प्लस साइन ए माइनस बी, ए आपका हो जाएगा 3x माइनस एक्स, ठीक है। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो? देखो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा देखो हम मिस्टेक कर दिए हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम मिस्टेक कर दिए हैं। मिस्टेक ये किए हैं कि देखो पहले आप इसको ना फार्मूला पे कन्वर्ट कर दो, तब इसको आप अलग करोगे, ठीक है। यहाँ हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, ठीक है, जिससे देखो थोड़ा आपको खामियाजा भुगतना पड़ा, ठीक है। ये फार्मूला तो आपका काम लग ही जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये 1/4 है ना, अभी आप इसको तोड़ो नहीं, बल्कि आप इसको पूरे को पहले आप इसका फ्रेश कर लो। तो इस फार्मूला के अनुसार देखो 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी होगा। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। इस पर तोड़ो तो साइन ए प्लस बी, इतना को करें ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस एक्स, ठीक है। समझ रहे हो? और फिर क्या है प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा 3x माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स, ठीक है। फिर देखो जी, यहाँ क्या है आपका माइनस है, यहाँ माइनस है तो माइनस दे दो, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट का यूज कर दिए। अब यहाँ क्या है देखो 2 साइन ए इंटू कॉस बी
तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3x। फिर क्या होगा प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए क्या है 3x, अब बी भी आपका 3x है, समझ रहे हो। और फिर यहाँ dx है, तो ये देखो 3x और 3x क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, साइन 0 0, तो ये आपका ख़त्म ही हो जाएगा। अब देखो जी 1/4, ठीक है, इंटीग्रेट साइन 3x और x क्या हो जाएगा 4x प्लस साइन 3x में x चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा जी। और ये देखो प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, साइन 3x और 3x क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, ठीक है, और पूरे पर dx है। अब देखो जी पूरे पर इंटीग्रेट है, इसीलिए आप सबको अलग अलग कर देना, ठीक है। अब इस पर भी इंटीग्रेट करना, इस पर भी करना और इस पर भी करना, तो इंटीग्रेट क्या हो जाएगा साइन 4x dx प्लस इंटीग्रेट साइन 2x dx, ठीक है, और माइनस है तो माइनस इंटीग्रेट साइन 6x dx, ठीक है। सबको अलग अलग कर दिए, सबको अलग अलग कर लिए, समझ रहे हो ना, सबको हम क्या कर दिए अलग अलग कर दिए हैं। अब देखो जी 1/4 है, और आप ये फार्मूला बखूबी जानते हो, कहोगे कौन सा फार्मूला भाई, इंटीग्रेशन साइन x dx इक्वल टू माइनस कॉस x होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस कॉस 4x, और ये 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई है 4 मल्टीप्लाई है, तो बाय 4 कर दोगे। यहाँ भी साइन 2x का क्या होगा माइनस कॉस 2x होगा जी, होगा ना, और यहाँ इंटू 2 है तो बाय 2 कर दोगे। और यहाँ माइनस है साइन 6x का क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉस 6x होगा जी, और बाय ये 6 यहाँ क्या है 6 इंटू एक्स है, तो एक्स के साथ क्या इंटू है 6 है, तो बाय 6 हो जाएगा प्लस सी। अब ध्यान से देखो बंधु 1/4, ठीक है, ये हो गया माइनस कॉस 4x बाय 4 माइनस कॉस 2x बाय 2, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया कॉस 6x बाय 6 प्लस सी। आप चाहो तो माइनस को आउट कर सकते हो, आप माइनस को आउट कर दो तो क्या हो जाएगा माइनस निकल गया 1/4, और यहाँ आपका कुछ नहीं है तो 1 है, आप लिख सकते हो 1/4, ठीक है, cos 4x। फिर यहाँ आप क्या लिख सकते हो, ये माइनस निकाल दिए हो ना, प्लस 1/2 cos 2x, ठीक है, और यहाँ जब माइनस आप निकाले हो तो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा 1/6 cos 6x, ठीक है, प्लस सी, ठीक है। यहाँ तक आप तो समझ रहे हो। तो चलो बंधु ये आंसर है, आप इसको अगर थोड़ा सा और स्टाइल में लिखोगे तो लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अगर आप ऐसे लिखोगे तो 1/4, ठीक है, और यहाँ क्या आपका पहले इसको लिखो माइनस 1/6 cos 6x, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत परेशानी आपको है नहीं, ठीक है। फिर क्या करते हो प्लस 1/4 cos 4x लिखते हो, फिर क्या लिखते हो 1/2 cos 2x प्लस 6, आप ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर आप थोड़ा सा ऐसे लिखना चाहते हो तो 1/4 है, इस माइनस को आप अंदर भेज दो तो माइनस माइनस प्लस 1/6 cos 6x, ये देखो ये प्लस माइनस माइनस 1/4 cos 4x, ये देखो प्लस माइनस माइनस 1/2 cos 2x प्लस सी, और ये आपका पूरा फ्रेश आंसर हुआ। आई होप आप इस प्रॉब्लम को भी बड़े अच्छे से समझे होंगे, आपको आज के इस तीनों प्रॉब्लम को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हो कि आपको इसी तरह से वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल से अवश्य ही जुड़िए। आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से बहुत ढेरों ढेरों धन्यवाद।